The biggest psychological blunder that you guys are doing if you are appearing for 2026 prelims examination. आप ना इस टाइम पे पैनिक के कारण बहुत सारी चीज़ें एक ही सब्जेक्ट को अलग अलग सोर्सेज से पढ़ रहे हो. यू आर डूइंग मल्टीपल सोर्सेज. आप एक इंस्टीट्यूट का टेस्ट नहीं, आप तीन तीन चार चार इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज लगा रहे हो. आपका जो फोमो है, ट्रस्ट मी, यही कारण बनेगा आपकी इतनी मेहनत करने के बाद भी प्रीलिम्स नहीं निकलने का. मैं आपको बता रहा हूँ कि सिर्फ 7 या 8 बुक्स ही आपको पढ़नी है प्रीलिम्स के लिए और उसी को मल्टीपल टाइम रिवाइज करनी है. ओके, अगर मैं बुक लिस्ट की बात करूं तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, एंशियंट मेडिवल के लिए सिर्फ ल्यूसेंट पढ़ो या फिर आपके कोचिंग के नोट्स. ज्योग्राफी 11th 12th एनसीईआरटी, इकोनॉमी जो भी स्टैंडर्ड बुक जैसे कि रमेश सिंह, नितिन सिंघानी, आप जो भी पढ़ते हो. पॉलिटी लक्ष्मीकांत और 11th क्लास के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क के बाहर जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. साइंस एंड टेक करंट ओरिएंटेड आपके कोचिंग के नोट्स, एनवायरमेंट कोचिंग के नोट्स या फिर शंकर की सिलेक्टिव रीडिंग. और करंट अफेयर्स के लिए सिर्फ पीटी 365 आपको सिर्फ ये 7-8 सोर्सेस ही रखने हैं. अगर आप एक ही चीज के लिए 10-10 चीजें करने लग जाओगे तो दोस्त यार आप फंस जाओगे. फिर आप रायता अगर इतना ज्यादा फैलाओगे तो उसे समेटोगे कैसे? सबसे बड़ी चीज. दूसरी चीज, जो आपके अंदर भूख आ रही है कि अभी आप ये टेस्ट भी सॉल्व कर लो, वो टेस्ट भी सॉल्व कर लो, ठीक है. सी सेट आप 4-4 लेक्चर्स ले रहे हो, दो कोचिंग से, मतलब जैसे कि भाई आपने कोचिंग लेके रखी है सारथी से भी, सिविल सोल्जर से भी, फिजिक्स वाला से भी. नहीं, आप एक जगह से करो. अगर हमारे पास कर रहे हो तो विथ फुल फेथ हमारे पास करो. सारथी में कर रहे हो तो फेथ के साथ आप उधर करो, है ना. और टेस्ट सीरीज में आपको बार बार एक ही चीज समझा चुका हूं, एक ही चीज मैं बता रहा हूं. टेस्ट सीरीज के पीछे मत भागो. ये जो टेस्ट सीरीज कोचिंग इंस्टीट्यूट के हैं, आप जैसे ही कैंडिडेट्स बनाते चैट जीपीटी जेमिनाई का यूज करके, और यूपीएससी के जो क्वेश्चंस रहते हैं वो एसोसिएट या असिस्टेंट प्रोफेसर बनाते हैं. सो पीवाईक्यूज आर मच 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 मोर इंपॉर्टेंट देन टेस्ट सीरीज. मैं आपको बोल रहा हूं, आप 1979 से नहीं तो कम से कम 2010 से पीवाईक्यूज को लगाओ. उसमें एलिमिनेशन टेक्निक कहाँ पे, लॉजिकल एलिमिनेशन टेक्निक चल रहा है, कहाँ पे ऑप्शन सही हो सकते हैं, फैक्ट्स कहाँ सही हो सकते हैं, डेटास कहाँ से गलत हो सकते हैं, एक्सट्रीम वर्ड्स कौन से हैं, उसमें अपने नॉलेज को अप्लाई करना सीखो. और ये 20+ लॉजिकल एलिमिनेशन टेक्निक्स में करा रहा हूँ. मेरा फ्लैगशिप कोर्स है जहाँ पे मोर देन 500 पीपल हैव ऑलरेडी ज्वाइंड. और यू कैन सी द वंडरफुल फीडबैक्स. क्रैक द ट्रैप इनिशिएटिव करके मैंने इसको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे रखा है, 549 की. यार एटलीस्ट पीवाईक्यू पे पकड़ बनाना सब सीख ले, क्योंकि पीवाईक्यू को अगर आप जो पैटर्न समझ के लॉजिकल एलिमिनेशन लगा सको तो आपके 15 से 20 नंबर बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, अगर आपके पास बेसिक क्रेडिबल नॉलेज है तो. बेसिक क्रेडिबल नॉलेज आप कहीं से भी पढ़ लेते हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है. तो सोर्सेस डरो मत, है ना. आप करंट अफेयर्स के, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, 2-2 3-3 न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं, विजन भी पढ़ रहे हैं, बाजीराम भी. अरे भाई आप बस पीटी 365 कर लो, जो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे ऑलरेडी करा के रखा है. बनना होगा तो उससे बन जाएगा, नहीं बनना होगा तो आपको पूरे क्वेश्चंस नहीं बनाने, वो किसी सोर्स से नहीं बनेगा. 90% कोचिंग इंस्टीट्यूट के सब कॉमन ही रहते हैं. सोर्स लिमिटेड रखो, अंदर से डरो मत, कॉन्फिडेंस लेके आओ. लिमिटेड सोर्सेस को बार बार रिवाइज करना है, पीवाईक्यूज को सॉल्व करना है, पैटर्न समझना है. और जब आप एग्जाम में बैठोगे फुल कॉन्फिडेंस, ऐसे उतरना है कि भाई भाड़ में जाए, मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है. मैं यहाँ पे पाने हूँ, निकला तो निकला, नहीं निकला तो कोई मुझे फांसी में थोड़ी चढ़ा देगा. बात समझ में आ रही है? इस माइंडसेट के साथ प्रिपेयर करोगे. रिजल्ट के बारे में अगर पहले से ही सोचोगे यार नहीं हुआ तो क्या होगा, एक्स वाई जेड, तो यार आप आते हुए भी परफॉर्म नहीं कर पाओगे. आप देखोगे बहुत लोग 4-4 5-5 साल से तैयारी करते, प्री नहीं निकल पाता है. और कुछ लोग आते हैं, मुंह उठा के देते हैं प्री, बस स्ट्रैटेजी सी रखती है, लिमिटेड सोर्सेस पढ़ते, स्टैटिक बढ़िया रहता है, पीवाईक्यूज पे पकड़ रहता है, 20 नंबर पॉजिटिव ऊपर से कट ऑफ के ऊपर से प्री निकाल के चले जाते हैं. तो प्रीलिम्स इज द गेम ऑफ कॉन्फिडेंस, इट्स द गेम ऑफ साइकोलॉजी. कॉन्फिडेंस नहीं टूटने देना, और फोमो क्रिएट करोगे घबराओगे. लिमिटेड चीज़ें जो कर रहे हो उसी को रिवाइज करते रहो. एंड वी आर देयर विथ यू. आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा. एंड जो पीवाईक्यू द अवर फ्लैगशिप कोर्स, जहाँ पे मैं 1979 से 2025 के पीवाईक्यूज करा रहा हूँ थीम बेस में, क्रैक द ट्रैप, उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में. ऑल द बेस्ट, जय हिंद.